हेलो दोस्तों, आज मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं। ये कोई शो ऑफ वीडियो नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, क्योंकि मैं इंडिया से हूं और पिछले 17 साल से मैं यूके में रह रहा हूं। जब मैं इंडिया छोड़ा था तब मैं इंडिया में गाड़ी चलाता था और बहुत कॉन्फिडेंटली गाड़ी चलाता था और इंडियन स्टाइल से ही गाड़ी चलाता था। लेकिन यहाँ आके मुझे लाइसेंस लेने में ही बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मेरी आदतें कुछ ऐसी थी गाड़ी चलाने की जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं थी। After 150 yards onto Woodlands Road, then immediately turn half left. सो क्या होता था, यहाँ पे मैं गाड़ी चलाने के लेसन लेता था, मुझे करीब 1 साल लगा यहाँ के तौर तरीके सीखने में, और यहाँ के हिसाब से गाड़ी चलाने में मुझे लगभग 1 साल लगा। और 1 साल लगाने के बाद भी मैं 3 बार फेल हो गया। उसका कारण सिर्फ ये था कि मेरी आदतें छूट नहीं रही थी, क्योंकि हमारी आदतें ऐसी हैं इंडिया में गाड़ी चलाने की जो कि भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है एक बार आदत पड़ जाए। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ गाड़ी चलाने की। जब हम यहाँ पे मैं गाड़ी चलाता था या जब मैं टेस्ट के लिए जाता था, यहाँ पे टेस्ट बहुत एलाबोरेट टेस्ट होता है, इंडिया की तरह नहीं होता कि आप 8 या सर्कल में गाड़ी चलाओ या 8 शेप में गाड़ी चलाओ और लाइसेंस आपके घर पहुंच जाता है। इनफैक्ट मैंने तो टेस्ट भी नहीं दिया था और मुझे लाइसेंस ऐसे ही मिल गया था मुझे। लेकिन यहाँ पे पासपोर्ट लेना आसान है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ बहुत संभाल के रखना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस को, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब इंडिया जाता हूँ, अब जब जाता हूँ इंडिया में, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है वहाँ पे गाड़ी चलाने की, क्योंकि वहाँ पे एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे लोग कहते हैं 20 मिनट में गाड़ी चलाना सीखें, 10 मिनट में गाड़ी चलाना सीखें, 15 मिनट में गाड़ी चलाना सीखें। गाड़ी एक बहुत ही पोटेंट चीज है, जैसे गोली है वैसे ही गाड़ी है। गोली भी अगर आप गलत तरीके से चलाएं तो आप किसी को मार डालेंगे, गाड़ी भी अगर आप गलत तरीके से चलाएं तो किसी को आप मार डालेंगे, ये तो पक्की बात है। इसलिए मुझे बहुत, क्या कहूँ मैं, गुस्सा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है वो वीडियोस देख के जहाँ पे लोग कहते हैं 10 मिनट में गाड़ी चलाना सीखें, 20 मिनट में गाड़ी चलाना सीखें, सिर्फ अपना पब्लिसिटी के लिए या अपना YouTube चैनल को लाइक्स लेने के लिए या व्यूअर्स ढूंढने के लिए आप लोगों को गुमराह करते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। आप किसी की जान से खेल रहे हैं, जो ड्राइवर सीख रहा है उसकी जान से खेल रहे हैं, या जो सड़कों पे चल रहे हैं और वो ड्राइवर के सामने चल रहे हैं उनकी जान से खेल रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि यहाँ पे कैसे गाड़ी चलती है, यहाँ के कानून क्या है, यहाँ के नियम क्या है, जो इंडिया में भी हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते। दुख की बात यह है, इंडिया में कानून है, इंडिया में सब कुछ है, लेकिन हम बहुत गर्व महसूस करते हैं जब हम कोई कानून तोड़ते हैं या हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें बहुत ऐसा फील होता है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पे आपको कहीं पे पुलिस वाला दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आपको कोई ट्रैफिक कॉप दिखाई नहीं देगा, कोई भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ कैमरा, हर चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा, आप गलती करें तो आपका रिकॉर्ड हो जाता है, आपके घर पे टिकट आ जाता है, फाइन भरना पड़ता है, या अगर आप रिपीटेडली गलती करें तो आपके पॉइंट्स आ जाते हैं आपकी लाइसेंस पे, और एक गलती का 3 पॉइंट्स होता है। अगर आप 4 बार गलती करें लगातार, आपके 12 पॉइंट्स लग जाते हैं और आपकी लाइसेंस कैंसिल हो जाती है। फिर वो डिपेंड करता है कि आपका जो पॉइंट्स, जो गलती थी वो किस किस्म की गलती थी। एक होती है मेजर, दूसरी होती है माइनर। माइनर गलती है तो आपको 5-6 महीने ड्राइविंग बैन लग जाएगा और 6 महीने बाद आप दोबारा गाड़ी चलाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजर गलतियां हैं तो आपकी लाइसेंस कैंसिल होके आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ड्राइविंग टेस्ट लेके, ड्राइविंग टेस्ट पास करके फिर आप कार चला सकते हैं, जो कि आसान काम नहीं है। अभी मैं जो चल रहा हूं, अगर आप सड़क पे ध्यान रखें, यहाँ पे सड़क पे मार्किंग्स हैं, खासकर जो स्कूल्स के आसपास या रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास जो सड़कें हैं, उस पे आप 30 मील से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। कई जगह जहाँ पे स्कूल्स हैं वहाँ पे आप 20 मील से ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला सकते। और अगर आप पकड़े गए तो आपको 3 मेजर पॉइंट्स लग जाते हैं। लेन सिस्टम हर कोई फॉलो करता है। लेन सिस्टम के बिना गाड़ी यहाँ चलती नहीं है। आपको हर जगह लेन सिस्टम मिलेगा, कोई लेन तोड़ता नहीं है। अगर तोड़ता है तो उसको लोग बहुत हकारत से देखते हैं, बहुत नीचा देखते हैं उसको। हालांकि यहाँ भी ट्रैफिक उतना ही है जितना इंडिया में है, उतनी ही गाड़ियां यहाँ चलती हैं जितनी इंडिया में है। हो सकता है उससे ज्यादा ही हो, क्योंकि यहाँ हर घर के पास गाड़ी है, जबकि इंडिया में हर घर के पास गाड़ी नहीं है। और आप देखेंगे अभी जब हम आगे जाएंगे तो कहीं पे भी आपको ट्रैफिक जैम नहीं दिखेगा, कहीं पे भी आपको लोग उल्टी डायरेक्शन में आते जाते नहीं दिखेंगे। जो आगे जा रही है गाड़ी वो आगे ही जाएगी। कोई रिक्शे वाला उल्टी डायरेक्शन में नहीं आता हुआ दिखेगा आपको, कोई मोटरसाइकिल वाला आपको उल्टी डायरेक्शन में नहीं दिखेगा आता हुआ, कोई साइकिल वाला ऐसा करता नहीं दिखेगा, कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, कोई भी आपको सड़क पे नहीं दिखेगा। ये मैं अब आ रहा हूं, इसको कहते हैं ड्यूल कैरियज वे। इस पे जनरली स्पीकिंग इस पे आप 60 मील गाड़ी चला सकते हैं, जो यहाँ का जो कानून है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हैं दाएं बाएं दोनों तरफ घर हैं, बिजनेसेस हैं, दुकानें हैं, तो लोगों का आना जाना काफ़ी रहता है। इसलिए इस सड़क को 40 मील पर आवर रेस्ट्रिक्ट किया गया है। यहाँ पे आप 40 मील से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में मेरे एक कैमरा लगा हुआ है। अगर आप 40 मील से ज़्यादा ये क्रॉस करेंगे तो कैमरा आपकी फ़ोटो खींचेगा, जिस पे आपकी स्पीड आएगी, और 2-3 दिन में आपके घर पे एक टिकट आ जाएगी, एक पेनल्टी नोटिस आ जाएगा। रेड लाइट है, आपको कितनी भी जल्दी हो, आपको किधर भी जाना हो, कितना भी दूर जाना हो, कुछ भी करना हो, आपको रेड लाइट पे रुकना ही पड़ेगा। There is no other choice except पुलिस की वैन, पुलिस की कार या एम्बुलेंस। अगर वो आ जाए, सिर्फ वो ही हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं रेड लाइट पे रुकने के लिए, जो रेड लाइट क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन उनको भी अपनी स्पीड कम करके रेड लाइट क्रॉस करना होगा। दे कैन नॉट गो एट देयर नॉर्मल स्पीड, जो कि वो 70-80 किलोमीटर 80 मील की स्पीड पे चलते हैं, वो नहीं चल सकते। उनको भी 20-25-30 की स्पीड पे करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है दाएं बाएं से, क्योंकि रेड लाइट है, कोई गाड़ी आ रही हो, जा रही हो। अभी आप सामने देख रहे हैं
यहाँ 3 लाइन्स हैं, हर गाड़ी अपनी लाइन में चल रही है, कोई दाएं नहीं बाएं नहीं। अगर किसी ने करना भी हो तो प्रॉपरली वो अपना इंडिकेटर दे देंगे, इंडिकेटर देने के बाद वेट करेंगे कि जो उसके पीछे जो आ रहा है वो उसको जगह दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर पीछे आने वाला उसको जगह नहीं देगा तो इंडिकेटर देने वाला दाएं या बाएं नहीं जाएगा, वो अपनी लेन में जाता रहेगा। लेकिन जनरली ऐसा होता है, यहाँ पे लोग भी ऐसे हैं, अगर मेरे सामने वाला इंडिकेटर दे दे या मैं इंडिकेटर दे दूं कि मेरे को लेफ्ट लेन में जाना है या राइट लेन में जाना है, जो मेरे पीछे बंदा आ रहा है वो डिपर दे देगा। जब इंडिया में डिपर देते हैं उसका मतलब ये होता है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैंने जाना है, पहले तुम वेट करो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे डिपर का मतलब ये है कि तुम जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ, पीछे वाला मेरे को डिपर दे रहा है, मतलब वो मेरे को ये इंडिकेशन दे रहा है कि चलो ठीक है, तुमको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तुम जाओ, मैं पीछे वेट कर रहा हूँ, आई विल नॉट क्रॉस यू। तो इस हिसाब से यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। अभी मैं पिछले 10 मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ, हो सकता है 10-12 मिनट हो गए हों। आपको कोई भी बंदा यहाँ पे हॉर्न यूज करता हुआ नहीं दिखाई देगा। मेरा जो आज का सफर है करीब 56 माइल्स, मतलब 112 कितना हो गया, वो 56 माइल्स हो गया, लगभग 60-70 किलोमीटर का मेरा सफर है। मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरा फोन में उतनी कैपेसिटी होगी, उतना मेरा जगह होगी फ़ोन में ये वीडियो को रिकॉर्ड करने की, कोशिश करूंगा कि मैं पूरे, जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचूं तब तक मैं कैमरा ऑन रखूंगा। तो ये 60-70 किलोमीटर में आपको एक भी आदमी, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं सुनाई देगी या दिखाई देगी जो हॉर्न यूज़ कर रहा हो। यहाँ हॉर्न यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ इंडिया में क्या होता है, हर बंदा जो है वो हमसे आगे जाना चाहता है। हम अगर किसी के पीछे चलते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसके आगे जाएं। हमारे पीछे जो बंदा चल रहा है वो चाहता है कि वो हमसे आगे जाए। तो इंडिया में यही होड़ लगी रहती है कि हम आगे चले जाएं। पता नहीं कहाँ जाना होता है, क्यों जाना होता है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन हम आगे जाना चाहते हैं। अभी देखो, मुझे आगे जाके एक राउंड अबाउट आएगा जहाँ पे मेरे को राइट टर्न लेना है, मेरे को 3rd एग्जिट लेना है राउंड अबाउट के। तो मैं यहीं से उसकी प्रिपरेशन करूंगा, मैं राइट साइड वाली लेन में चला जाऊंगा। ये मैं जा रहा हूँ राइट साइड वाली लेन में धीरे धीरे इंडिकेटर देने के बाद, ताकि मुझे आगे जाके दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो लेन्स हैं वो लेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। जैसे मेरे लेफ्ट वाली जो लेन है वो लेफ्ट को जाएगी या सीधा जाएगी। जिस लेन में मैं हूँ वो सिर्फ राइट साइड में जाएगी, जो कि 3rd एग्जिट है राउंड अबाउट का, और उसी लेन में मुझे रहना है क्योंकि मुझे वहीं जाना है। Take the 3rd exit at the roundabout. सामने राउंड अबाउट है, और राउंड अबाउट में एक कानून, जो यहाँ का जो लॉ जो है, ट्रैफिक लॉ जो है, वो ये कहता है कि आपके राइट साइड से जो गाड़ी आ रही है जाने का हक उसको है, जो आपके राइट साइड से आ रही है गाड़ी। जैसे ड्राइवर साइड से जो गाड़ियां आ रही है राउंड अबाउट पे, यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है, यहाँ ट्रैफिक फ्लो ऐसे ही चलता है। हर कोई इंसान जो भी यहाँ पे गाड़ी चलाता है वो ये चीज़ फॉलो करता है, नहीं तो ऑब्वियसली कोई आके या तो तुमको ठोक देगा या तुम किसी को ठोक दोगे। इसलिए यही चलता है कि जब मैं राउंड अबाउट पे पहुंचूंगा, अभी मैं 10-15 फुट दूर हूँ, वेट कर रहा हूँ अपनी टर्न का, लेकिन जब मैं राउंड अबाउट पे पहुंचूंगा, मेरे राइट साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं उनका हक बनता है कि वो पहले चले जाएं, और उसके बाद जब मेरे को चांस मिलेगा तो मैं भी आगे निकल लूंगा।
लेकिन जब तक मुझे चांस नहीं बनता है, जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं आगे नहीं जा सकता। अगर मैं जाऊंगा, कोई मुझे आके ठोक देगा। एक तो क्रिमिनल ऑफेंस है, दूसरा मेरा इंश्योरेंस इनवैलिड होगा। तो जो भी नुकसान होगा अगले का या मेरा, वो मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। इसलिए मैं वेट करूंगा, और अभी क्लियर है तो मैं जा रहा हूं। रुकने की जरूरत नहीं पड़ी थैंकफुली, नहीं तो ये बहुत ही बिजी राउंड अबाउट है। ये हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाता है, और यहाँ पे कभी कभी 5-5 मिनट, 7-7 मिनट, 10-10 मिनट वेट करना पड़ता है। अभी जो ये रोड है, इसको स्लिप रोड कहते हैं। ये रोड मुझे ले जाएगी मोटरवे पे, जिसको हम इंडिया में जिसको हाईवे कहते हैं। ये स्लिप रोड पे भी आप देखो 40 की स्पीड पे जाने के इंडिकेशंस हैं, तो मुझे 40 पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन आगे जब हम मोटरवे की तरफ जाएंगे तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है इसलिए क्योंकि आप जब मोटरवे पे जाते हैं तो मोटरवे पे 70 मील की स्पीड पे, 70 मील होता है लगभग 110-112 किलोमीटर, 110-112 किलोमीटर की स्पीड पे लोग चलते हैं। तो आपको उनकी स्पीड मैच करनी पड़ती है, तभी आप मोटरवे पे जा सकते हैं। नहीं तो आपके पीछे जो लोग आ रहे होंगे, आप उनके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, तो उनको आपके लिए रुकना पड़ेगा, जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको तभी मोटरवे पे जाने की परमिशन है जब आप मोटरवे वाली स्पीड, जो कि 70 की स्पीड है, उसको टच करने की कोशिश करेंगे, और मोटरवे पे आते आते आपकी स्पीड उतनी हो जाएगी जितनी बाकी ट्रैफिक की है, ताकि उनको आपके लिए रुकना ना पड़े। लेकिन होता ये भी है कि जब आप मोटरवे पे निकलते हैं, जैसे हम अभी निकलेंगे, देखेंगे आप, तो आपके पीछे जो मोटरवे पे जो लोग आते हैं, वो आपको जगह खाली कर देते हैं आपके लिए। वो लेन चेंज करते हैं, जैसे चार लेन की मोटरवे है, या 5 लेन की मोटरवे है, या 3 लेन की मोटरवे है, तो आपके पीछे आने वाले लोग अपनी राइट साइड वाली लेन में चले जाएंगे, ताकि आपको मोटरवे पे आने की जगह मिल जाएगी, जो कि हम कभी भी इंडिया में हम वो शायद सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारे लिए ऐसा करेगा। जैसे मैंने कहा, ये मेरा कोई दिखावा वाला वीडियो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर किसी को इससे कोई फायदा हो, अगर एक भी इंसान मेरा ये वीडियो देख के ड्राइविंग अपनी सुधार ले, अपनी संभाल ले, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। क्योंकि इंडिया में ट्रैफिक को संभालना, ट्रैफिक को सुधारना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ये आ गया मैं स्लिप रोड पे, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पीड लिमिट रखा हुआ है 50 माइल्स का। 50 मील से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं दाएं बाएं, और ये काम पिछले कुछ नहीं तो 2-2.5 साल से चल रहा है। अभी आप देखेंगे, जबकि यहाँ पे आप 70-80-90 की स्पीड पे भी जा सकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ पे 50 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो आप 50 की ही स्पीड पे ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको, जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा, अगर आप गलती करेंगे तो आपको हट जाना पड़ना पड़ेगा। तो जहाँ पे स्पीड रेस्ट्रिक्शंस होती है, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पे लगा देता हूँ। जैसे मैंने अभी क्रूज कंट्रोल पे लगा लिया, 50 मील पर आवर की स्पीड सेट कर दी। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ के चलता रहूंगा। अगर कोई आगे गाड़ी हो, जैसे ये छोटा सा ये जो वैन आगे जा रहा है मेरे सामने, ये कम स्पीड पे जा रहा है, तो मैं अपनी लेन चेंज करके राइट साइड वाली लेन में इसको ओवरटेक करूंगा, और फिर मैं अपनी लेफ्ट वाली लेन में आके दोबारा से कोशिश करूंगा कि मैं लेफ्ट वाली लेन में ही रहूं, क्योंकि राइट साइड वाली जो लेन है, जिस लेन में अभी मैं हूं, ये सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए है। यहाँ पे आप
ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप नहीं चला सकते गाड़ी, इसमें आप चला सकते हैं, लेकिन जनरली आप देखेंगे ये लेन आपको खाली ही मिलेगी। इसमें या तो इमरजेंसी व्हीकल्स का आना जाना रहता है, या अगर किसी ने मुझे ओवरटेक करना हो, अगर मैं लेफ्ट लेन में हूँ, मुझे किसी ने ओवरटेक करना हो तो वो राइट साइड वाली लेन में ही मुझे ओवरटेक करेगा, लेफ्ट साइड से आप ओवरटेक नहीं कर सकते। इसलिए इस लेन को जनरली खाली छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे 50 मील का जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए हर एक आदमी एक ही स्पीड पे जा रहा है, वो 50 मील की स्पीड पे ही जा रहा है हर एक आदमी, या उससे कम। जैसे ये वैन मेरे लेफ्ट साइड में अभी मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, ये जो वैन है ये 50 मील से कम पे जा रही है, इसलिए मैं उसको राइट साइड से ओवरटेक करूँगा, और आगे जाके जब मुझे मौका मिलेगा मैं वापस अपनी लेफ्ट वाली साइड में जो मेरे लेन है उस लेन में मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये जो अभी 50 मील वाला जो किस्सा है, ये करीब 11-12 मील तक ये चलता रहेगा। इसलिए मेरा जो क्रूज कंट्रोल है वो 11-12 मील तक ऐसे ही रहेगा और मैं 50 की स्पीड पे चलता रहूँगा। कुछ एक्सेलरेटर दबाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गाड़ी को लेन में रखने के लिए स्टीयरिंग पे हाथ रखा और स्टीयरिंग पे चलता रहा, स्टीयरिंग पे गाड़ी सीधी रखी और मैं चलता रहूँगा, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके जहाँ पे ये 50 मील वाला ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे 70 मील वाला शुरू हो जाएगा, तो आप 70 मील की स्पीड पे जा सकते हैं। वहाँ पे भी मेरा यही रहता है, मैं 70 मील पर आवर क्रूज कंट्रोल पे लगा देता हूँ और आराम से अपनी लेन में चलता रहूँगा, क्योंकि मोटरवे पे जो 4 लेन्स आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे 5 लेन्स हैं, जनरली 4 लेन्स रहती हैं। जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो लेन है, वो लेन बड़े व्हीकल्स के लिए, जैसे बसेस हैं, ट्रक्स हैं, या जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं उनके लिए है। जो लेफ्ट साइड वाली, उसको इनर लेन कहते हैं। उसके बाद वाली लेन जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन है, उसमें आप 40 की स्पीड पे देखेंगे गाड़ियां चलती हैं। उसके बाद वाली लेन 45-50 की स्पीड के, उसके बाद वाली लेन 60-70 की स्पीड पे, और फिर राइट साइड वाली लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है। तो जनरली जो फास्ट लेन्स हैं वो राइट साइड से दूसरी लेन होती है, जिसमें आप 70 की स्पीड पे जा सकते हैं। आपके सामने जो वही व्हीकल्स हैं वो भी उसी स्पीड पे जाते हैं, इसलिए आपको वो फ्रीडम है कि आप 70 की स्पीड पे जा सकते हैं। और जो एक्सट्रीम राइट वाली लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है, जैसे आप अभी देख रहे हैं, उसमें आपको कोई व्हीकल दिखाई नहीं देगा। हाँ, वही कार, वही व्हीकल आपको दिखाई देगा जिसने ओवरटेक करना हो अगले को। तो ऐसे ही चलता है। अभी तक हमने इतना ट्रैफिक देखा, हमने इतनी गाड़ियां देखी आते जाते, ओवरटेक करते हुए आगे पीछे, लेकिन कभी भी आपको कोई हॉर्न बजाता हुआ दिखाई नहीं देगा। अभी तक आपने एक भी हॉर्न नहीं सुना, एक भी हॉर्न किसी ने बजाया नहीं। हॉर्न यहाँ तभी बजाते हैं जब किसी की जान खतरे में हो, जैसे अगला कोई रिवर्स कर रहा हो या गाड़ी निकाल रहा हो, उसने मुझे नहीं देखा और मुझे उसको बताना है कि भाई मैं भी यहाँ हूँ। सिर्फ उसी सूरत में आप हॉर्न बजा सकते हैं जब आपको लगे या आपकी ज़िंदगी खतरे में हो या अगले की ज़िंदगी खतरे में हो, तो उसको बताने के लिए कि भैया मैं भी यहाँ पे हूँ, ज़रा आराम से धीरे से, तो आप उसको हॉर्न बजा सकते हैं। और दूसरा कानून जो हॉर्न का है वो ये है, अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में हैं, जहाँ तक हो सके हॉर्न अवॉइड करो, और रात को 11 बजे के बाद आप हॉर्न नहीं बजा सकते रेजिडेंशियल एरिया। और जनरली स्पीकिंग 11 बजे के बाद रेजिडेंशियल एरियाज में लोग भी होते नहीं हैं, सब सेटल हो गए होते हैं अपने अपने घरों में, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है, लोग चलते दिखाई नहीं देंगे आपको। इक्का दुक्का कोई आता जाता, कोई अगर देर से काम से आया हो, काम पे जा रहा हो, ऐसा कोई बंदा हो तो वही दिखाई देगा। अदरवाइज 11 बजे यहाँ पे आधी रात हो जाती है, स्पेशली विंटर सीजन में। अभी आप देखें आगे
रोड साइंस हैं बहुत क्लियर हैं। जैसे आपका लेफ्ट साइड वाला जो रोड साइन दिख रहा है, ये अगेन इसको जंक्शन कहते हैं। ये लेफ्ट साइड से निकल के मोटरवे से दूर जाएगा और ये आपको कहीं और ले जाएगा। और जो सीधा जो रास्ते पे मैंने जाना है वो सीधा है, इसलिए मैं अपनी लेन में बना रहूंगा। Follow the road for 37 miles. अभी भी 50 मील का जो रेस्ट्रिक्शन है अभी भी है, इसलिए मेरा क्रूज कंट्रोल पे ही काम चल रहा है, चलता रहेगा जब तक रेस्ट्रिक्शन खत्म नहीं होगी। फिर मैं अपनी स्पीड बढ़ा के उसको 70 पे ले आके, जनरली मैं 69 पे रखता हूँ जस्ट इन केस 1 मील कम है, और मैं वापस क्रूज कंट्रोल पे डाल के अपना मस्ती से चलता रहूंगा स्टीयरिंग पे हाथ रख के। ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि अगर आप इसको देखें, थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाएं और देखें क्या ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में रोड्स बहुत अच्छी बन रही हैं, इंडिया में लेन सिस्टम भी है, लेकिन 99.9% टाइम मैं ये देखता हूँ कोई गाड़ी वाला जो है वो अपनी गाड़ी को लेन के दोनों साइड रखता है। जो लेन जो मार्किंग है, लेन का जो वाइट कलर के जो मार्किंग होता है, वो उसके राइट साइड के व्हील एक साइड के होंगे और लेफ्ट साइड के व्हील वो लाइन के दूसरी तरफ होंगे। उसको शायद ये पता ही नहीं है कि ये लेन बना किस लिए है। वो ये सोचते हैं कि शायद इसको उसके बीचों बीच गाड़ी चला लेते हैं, जो कि गलत है। इसलिए मैंने सोचा ये एक वीडियो बनाऊं मैं, ताकि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे भी ट्रैफिक है, यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी कारें चलती हैं, ट्रक चलती हैं, वैन चलती हैं, बसेस चलती हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन यहाँ डिसिप्लिन है, और वो डिसिप्लिन के चलते यहाँ पे कभी भी आपको मोटरवे पे ट्रैफिक जैम नहीं दिखेगा। इम्पॉसिबल चीज़ है। कोई रेड लाइट नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई लट्ठा लेके नहीं बैठा है। सिर्फ लोगों को ये एहसास है कि अगर हमारी लाइसेंस चली गई किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, तो हमको दोबारा पापड़ बेलने पड़ेंगे वो लाइसेंस लेने के लिए। जैसे मैं आपको शुरुआत में कहा, यहाँ पे पासपोर्ट लेना बहुत इजी है, ब्रिटिश पासपोर्ट लेना, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश लाइसेंस लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। और ब्रिटिश लाइसेंस पूरे दुनिया में वैलिड है, हर जगह आपको ये लाइसेंस चलता है। मैं इंडिया में तो खैर मैं गाड़ी चलाने की हिम्मत ही नहीं करता हूँ, लेकिन मैं न्यूजीलैंड जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, मैं ग्रीस जाता हूँ, मैं फ्रांस जाता हूँ, मैं पूरा यूरोप घूमता हूँ। ब्रिटिश लाइसेंस वैलिड है, ब्रिटिश लाइसेंस पे ही मैं वहाँ पे गाड़ी हायर करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि लोगों को ब्रिटिश लाइसेंस पे विश्वास है। लोगों को पता है अगर इसका ब्रिटिश लाइसेंस है तो इसने पापड़ बेले होंगे ये लाइसेंस लेने के लिए। इसलिए मुझे वहां पे गाड़ी हायर करने को मिलती है और मैं वहां पे गाड़ी चला सकता हूँ। अभी भी हम 50 माइल पे ही जा रहे हैं, शायद 2-3 मील और होगा, मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है कितना मील और है, और मेरे ख्याल से 3-4 मील और होगा, बस लगभग 6 किलोमीटर और होगा। और जाते जाते जो आप ये पीले रंग के खंबे देख रहे हैं, इन पे सब स्पीड कैमरास लगे हैं। वो जो राइट साइड में दिख रहा है एक खंबा पीले रंग का, ये सब स्पीड कैमरास हैं। ये आपकी स्पीड को मॉनिटर करते रहते हैं। और यहाँ पे मोटरवेज पे खासकर एवरेज स्पीड चेक करते हैं। जैसे मैं कहीं पे अगर मैं 80 मील पे जा रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट कैमरा मुझे 60 मील पे नोट करेगा, तो मेरा एवरेज स्पीड निकाला जाएगा, मतलब मैं 70 मील एवरेज चलता हूँ। लेकिन अगर दोनों कैमरास पे 80 मील आया तो मैं गलत कर रहा हूँ, तो मुझे घर पे नोटिस आने के चांसेस बनते हैं। हर एक गाड़ी को तो नहीं पिक करता है, क्योंकि
कैमरा एक टाइम पे एक ही गाड़ी कवर कर सकता है, इसलिए कभी कभी लोग रिस्क लेने की कोशिश करते हैं और कभी कभी निकल भी जाते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग 99% ऑफ टाइम लोग रेस्पेक्ट करते हैं कानून को। ये देखिए यहाँ पे 2 कैमरा हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 कैमरा और हैं। तो ऐसे ही हर मील पे, हर 1.5 मील पे आपको कैमरास दिखाई देंगे, इसलिए बहुत कम चांसेस हैं कि आप अगर कोई गलती करें तो आप बच जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं रात को काम से घर आ रहा था, तो मेरी गाड़ी स्लिप होके वो कीचड़ में फंस गई। तो इंडिया में अगर ऐसा होता है तो हर एक आने जाने वाला वहां पे स्टॉप हो जाएगा देखने के लिए, आपका तमाशा देखने के लिए कि आप कीचड़ में कैसे फंस गए, और कैमरा निकालेगा, वीडियो लेना शुरू करेगा, अरे देखो भाई कैसे कीचड़ में फंस गया, ताकि उसको अपना YouTube पे या जो भी वो चैनल चला रहा है उसको थोड़ा सा उसको वहाँ पे व्यूज मिले और थोड़ा सा शायद पैसा भी बनता है, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है रास्ते में, कोई रुकेगा नहीं आपके लिए। हाँ, ये जरूर है कि आते जाते जो लोग हैं जो आपका एक्सीडेंट होते हुए देख रहे हैं या देखा है, वो पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस आएगी, हाईवे रिकवरी होती है, जैसे आप ये लेफ्ट साइड में बोर्ड देख रहे हैं, हाईवे रिकवरी होती है, पुलिस वाले आके वो लेन को बंद करेंगे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ताकि कोई और आके आपको टक्कर न मार दे या आपके वहाँ होते हुए किसी और को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो पुलिस इमीडिएटली आ जाएगी, क्योंकि पुलिस यहाँ पे इस मोटरवे पे तो नहीं, लेकिन दाएं बाएं कहीं वो स्टेशन होते हैं जो यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है, उनका काम ही यही है कि मोटरवे पे जो कोई ऐसा कोई घटना होती है, कोई किसी का पंक्चर होता है, किसी का व्हील बस होता है, किसी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, किसी का किसी और कारण से गाड़ी बंद पड़ जाती है, कुछ भी होता है, जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही हो, कभी डिफेक्ट हो जाता है गाड़ी में, तो वो आके आपके आसपास का जो लेन है वो बंद कर देंगे और जो हाईवे रिकवरी है उनको बुलाएंगे, ताकि आपको वहां से निकाल के कहीं सेफ जगह पे ले जाए, और फिर आप अपना जो भी आपका इंतज़ाम है, मैकेनिक है या रिकवरी है या जो भी आपका जो इंश्योरेंस है, उनको फ़ोन करेंगे, वो आपकी गाड़ी को देखेंगे, आपकी गाड़ी को ठीक करेंगे, अगर ठीक करने लायक हो, नहीं तो आपका गाड़ी ट्रक पे लाद के आपको किसी मैकेनिक के पास ले जाएंगे। वो फिर पर्सनल अरेंजमेंट कैसा होता है उस हिसाब से होगा। लेकिन कहना ये है कि यहाँ पे कोई गाड़ी रुक जाती है, व्हील फट जाता है या व्हील बस होता है या पंक्चर होता है, तो यहाँ पे कोई भी कार वाला, वैन वाला, ट्रक वाला रुक के आपका वीडियो नहीं बनाएगा, रुकेगा ही नहीं कोई। सब अपनी, हो सकता है स्पीड थोड़ी कम करें, वो पॉसिबल है, लेकिन कोई रुकेगा नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं करेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। पुलिस आके अपना काम करेगी, रिकवरी अपना काम करेगी, और आपको दे एंश्योर कि आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके लिए पानी पूछेंगे, कॉफ़ी पूछेंगे, कॉफ़ी अगर पॉसिबल हो तो मंगाएंगे, अगर ठंड का मौसम हो तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो हैं ये करनी हमने है, इसका करने वाला कोई और नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो डिसिप्लिन से चलते हैं लोग, एक लाइन में चलते हैं, बार बार लाइन चेंज नहीं करते, एक दूसरे को ओवरटेक करने की होड़ नहीं रहती है, तो उससे यहाँ पे जो ड्राइविंग का जो प्लेजर है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आता है, आराम से अपना आप, अगर आप कम स्पीड में गाड़ी चलाना चाहते हैं, लेफ्ट वाली लेन्स में जाके आप अपनी कम स्पीड, जितना भी आपका स्पीड चाहिए आप
उस हिसाब से चला सकते हैं। कोई आपको पीछे से हॉर्न नहीं बजाएगा, अरे तेज चलो मुझे जल्दी जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो कंफर्टेबल स्पीड है आप उस पर गाड़ी चला सकते हैं। आप 70 पे चला सकते हैं, आप 60 पे चला सकते हैं, आप 50 पे चला सकते हैं, जो आपको मन करे आप। लेकिन आपको अपनी लेन प्रॉपरली आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप 70 वाली लेन में रह के आप 40 मील पे गाड़ी नहीं चला सकते, जो उसके लिए भी आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों के लिए दिक्कत क्रिएट करेंगे। आपको कोई फिर भी आपको कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, कोई आपको हॉर्न बजा के परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो बात अच्छी नहीं है, क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो लोगों को आपको ओवरटेक करना पड़ेगा, जिससे दिक्कत लोगों को हो जाती है, क्योंकि आप किसी की स्पीड ब्रेक कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। बाकी अप्रोप्रिएट लेन में आप जितनी भी स्पीड से आप गाड़ी चलाना चाहें आप गाड़ी चला सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आपको शायद बोर्ड दिख रहे होंगे, 50 माइल्स का जो साइनेज लगा हुआ है, तो 50 माइल्स पे ही हमको अभी भी जाना पड़ रहा है, लेकिन शायद अभी ज़्यादा दूर नहीं है। जब हम 70 पे आ गया एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन जोन, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, तो यहाँ से हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम 70 माइल्स की स्पीड पे जा सकते हैं, क्योंकि काम वाला जोन जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी हम जाएंगे ये मैंने अपनी गाड़ी 69 माइल्स पर आवर पे स्पीड पे सेट कर दी है, क्रूज कंट्रोल लगा दिया है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और हम अभी मस्ती से इसी लेन में 70 की स्पीड पे 69 की स्पीड पे चलते रहेंगे। और हमें अभी 32 मील कवर करना है, लगभग 28 मील हाईवे मोटरवे पे कवर करना है, और 4 मील फिर मोटरवे से हट के जहाँ मैंने जाना है वहाँ तक 4 मील और। तो मैं यहाँ पे वीडियो बंद कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी नहीं तो ये बोरिंग हो जाएगा। अभी 32 मील करीब आधा पौना घंटा मुझे लगेगा, और बाकी कार ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। आप देख रहे हैं सब, हर एक बंदा जो है आगे वो अपनी लेन में चल रहा है, कोई दाएं नहीं, कोई बाएं नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, मस्ती से अपनी गाड़ी चल रही है। और फिर मिलेंगे आगे कभी, फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा यहाँ की ड्राइविंग के बारे में या अदरवाइज। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ 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 ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए, हॉर्न बजाना कम करिए। हॉर्न बजाने से कभी भी आप जल्दी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अगला जो आपके सामने है वो गाड़ी सर पे उठा के चल नहीं सकता, उसने भी सड़क पे ही चलना है, आपने भी सड़क पे ही चलना है। हॉर्न बजाने से सिर्फ आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, झगड़े हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, और पहुंचना आपको तभी है जब आप पहुंच सकते हैं। चाहे आप कितने भी हॉर्न बजाएं, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, ट्रैफिक तो ट्रैफिक है, आप उसके थ्रू जा नहीं सकते। आपको यू हैव टू फॉलो योर ओन टर्न। अपना ख्याल रखिए, ट्रैफिक को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करिए, और उन लोगों से बचिए जो आपको कहते हैं 10 मिनट में गाड़ी चलाना सीखें। 10 मिनट में कोई गाड़ी नहीं चला सकता, ये पॉसिबल नहीं है। गाड़ी चलाना कोई पानी पीने वाली बात नहीं है। यहाँ साइकिल चलाने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए उन लोगों से दूर रहिए, वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और दूसरों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तब तक जय भारत, जय हिंद,
फिर मिलेंगे।